धन्यवाद हो आज के दिन के लिए फिर से उसने हमें एक बार मौका दिया है। We thank God because today once again He has given us a new day. लॉकडाउन में भले ही हम अपने घरों में हैं और लोगों को अनुमति नहीं है कि वो कहीं जाएं, यहाँ तक कि चर्च जाएं। Even though we are quarantined in our houses during this lockdown and people are not permitted to go outside their houses, इस बात को याद रखें, परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध है आपके ही घर में। but still remember, beloved, God is available to you in your own houses. और परमेश्वर आपको घर बैठे ही आपको अपना वचन पहुंचाएगा और अपने उन प्रतिज्ञाओं को पहुंचाएगा और आपको आशीर्वाद भेजेगा। And the word of God and the promises of God will reach you wherever you are in your houses and you will be blessed. हम जानते हैं कि इस वक्त हम लोग सचमुच में एक बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं। We know we are going through tough times. बड़ी समस्याएं हैं, बहुत ही उलझने हैं, बहुत ही लोगों का जीवन डरा हुआ जीवन है। Problems and chaos are all around. और ये सब चीजें जो दुनिया में हो रही हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग असहाय हैं और हमारे लिए ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। And all these things that are happening in the world, because of which we are helpless and we do not even know what to do. हमारे पास में बहुत ज्यादा पैसा है, धन है, दौलत है, सुविधाएं हैं, लेकिन वे सब कूड़े के समान हैं। We have lots of money and luxury, but it is nothing. हम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होंगे, बहुत ज्यादा हमारा नाम होगा, बहुत ज्यादा हमारा पहचान होगा, लेकिन आज के दिन ऐसे वक्त में किसी चीज की कोई भी कीमत नहीं रह गई है। We may be very famous and well renowned, but it accounts to nothing now. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि याद रखें, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, उस जीवित परमेश्वर के पास में आपके लिए एक सचमुच में एक बहुत ही उम्मीद आपके लिए है। Beloved, today I would like to motivate you, no matter whatever your situation is, no matter how many problems you're surrounded with, but you have a hope in the living God. हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। We are praying and God is listening to our और prayers. बहुत से लोगों के पास में चमत्कार उन्होंने पाए हैं, देख रहे हैं और वे गवाहियां दे रहे And हैं। people are seeing and witnessing miracles and they're testifying. आज हर तीसरे व्यक्ति को ये कोविड-19 पॉजिटिव होता चला जा We रहा है। find every third person COVID positive today. आज बहुत ही सिचुएशन ऐसी खराब है कि 3 लोग अगर गए, उनमें से एक व्यक्ति को जरूर कोविड-19 हो रहा है। And situation is so critical. इसलिए हम सब लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर के पास आने की और प्रार्थना की जरूरत So है। how much more we need to come to the Lord हमारा and pray. चर्च और हम इस देश के लिए और हर एक नागरिकों के लिए दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर करे जल्द से जल्द ये कोविड-19 की बीमारी महामारी चली जाए। We and our church, we are praying for each and every citizen of our country and for our country as well, so that Lord averts this यहाँ तक कि coronavirus. हमारा चर्च उपवास प्रार्थना के साथ दुआ कर रहा है कि परमेश्वर रहम खाए और दया करे और कोरोना की बीमारी खत्म To हो the जाए। extent, beloved, that we are even having fasting prayer so that Lord has mercy on जितने us. भी लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, आपके परिवारों में, आपके सचमुच में क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी होंगी। All those people who are watching us online, you yourself know that many terrible things and deaths have happened in your locality and your neighborhood. आजकल बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा मृत्यु को देखा होगा और मरे हुए शरीरों को देखा होगा, फ्यूनरल सर्विस बहुत देखे होंगे, इस तरीके की बहुत डरावनी चीजें हो रही हैं। Many people might have witnessed deaths and funeral services, and such terrible things are happening, beloved. आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा गम है, बहुत ज्यादा दुखी जीवन है। हम आपको सांत्वना देते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं और इस बात को बताते हैं कि हमें अफसोस है जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है आपके साथ। You might be having a lot of problems and chaos in your life, but we want to encourage you today. हमारी संवेदना, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है और उन गम से भरे हुए परिवारों की शांति के लिए दुआ करते हैं। Our prayers are with you, people, beloved people, and we are praying for you. याद रखें इस बात के लिए, जब हमारे जीवन में ये सारे दुख संकट चारों तरफ हमें सता रहे हों, तो हम कहां जाएंगे? Remember, beloved, now when we are in the midst of so many problems, then where do we need to go? हम अपने जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, क्या वो देख नहीं रहा है, क्या वो सुन नहीं रहा है? And in the midst of this, we may be even compelled to think if God is really there, if He is seeing, if He is watching or not. बिल्कुल आपको बता दे, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है,
उसको सब कुछ पता है, उसकी नॉलेज में सब कुछ है। But I would like to tell you, beloved, today that God knows everything and He's watching and everything is happening in accordance of His knowledge. और वो इन सारी परिस्थितियों से हर एक इंसान से बातचीत कर रहे हैं। And He's trying to talk to His people through the situation right ऐसा now. कोई नहीं है जिससे परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं। There is no one to whom God does not talk to. लेकिन समस्या इस चीज की है कि हम परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते हैं। But the problem is with us that we don't hear हम God. परमेश्वर को देख नहीं पाते We are हैं, not able to see God. हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते We are हैं। not able to understand हम God. लोग दुनियावी अत्यधिक हो चुके हैं। We have become so carnal, beloved. हमारा मन, हमारा दिल, हमारा सब कुछ दुनिया की चीजों से भरा पड़ा रहता Our है, mind and our heart is only full of the world. और जिसकी वजह से हम लोग सचमुच में देख नहीं पाते हैं। And because of these things, we are not able हम to see God. परमेश्वर की चीजें नहीं देख पाते We are हैं, not able to see the things of और God. जिसकी वजह से हम परेशान, दुखी, हताश, निराश रहते हैं। And because of this, we are suffering and we are unhappy. अगर सचमुच में कोई हमको परमेश्वर की बात बताए और हमें कोई रास्ता बताए, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। And even if someone tries to tell us the things about God and wants us to be on the right path, still we do not believe. आज बहुत से लोगों के लिए सच्चाई का प्रचार बताया जा रहा है, Many people are being told the truth today, और सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, and even about the living God. लेकिन उसके बावजूद भी वो सच्चाई के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। But people are unable to believe the truth. वे अभी भी दुनिया की चीजों पर विश्वास करते हैं। They are still in the world, stuck up in the वे world. चाहे मर जाएं उसी बीमारी पे, लेकिन वे सच्चा रास्ता अपनाना नहीं चाहते हैं। Even though they die in that sickness, but still they don't want to listen to the truth. You know, बाइबल कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि शैतान ने इंसानों की आंखें बंद कर दी हैं। And you know, beloved, Bible tells us it is like this because Satan has blinded the eyes of the people. लोगों का विश्वास परमेश्वर के प्रति है ही नहीं, People do not have faith in God. और वो परमेश्वर को देखना नहीं चाहते हैं। And they don't want to see वो God दुनिया की बातों पर ही चलना चाहते हैं। because they want to follow the world. इसलिए वे अपने जीवन में बड़ा हताश और निराशा की तरफ जा रहे हैं। That's why people are so much in suffering and are disappointed. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, But we thank God. मसीह यीशु में हमारे पास में एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। In Christ Jesus we have hope. हमारे पास में वास्तव में अच्छे ऐसे समाधान हैं, We have solution of every और problem. जिनकी वजह से हम अपनी सारी परिस्थितियों से ऊपर आ सकते हैं। That's why we can come out of everything. और beloved. यही हमारी प्रार्थना है, And this is a यही prayer. हमारी प्रार्थना इस भारत देश के लिए, This is a prayer for our उत्तर country, प्रदेश के लिए, for our state Uttar और Pradesh, अपने शहर इलाहाबाद के and लिए, even for our city कि Prayagraj. हर एक जन अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकले, That each and every one comes out of their troubles. जितने भी दुख है उनके जीवन के दूर हो जाएं, That the sufferings go away. और इसीलिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। That's why we continue और to सबसे pray. बड़ी प्रार्थना जो हम करते हैं And the greatest prayer that we कि pray, लोगों की आंखें खुल जाएं, that people's eyes get open. लोगों की आंखें खुल जाएं, People's eyes get open. ताकि लोग परमेश्वर को जान So जाएं, that they can know God. ताकि लोग परमेश्वर को देख So सकें। that they can see God. परमेश्वर को देखकर सचमुच में लोग बदल जाएंगे। So that people's life get transformed. जैसे ही परमेश्वर का हाथ आएगा और परमेश्वर उनके ऊपर हाथ रखेंगे, वे बदल जाएंगे, The moment God's hand will come upon you, you will be changed. वे चंगे हो जाएंगे, You will be healed. वे छुटकारा You will पाएंगे, be वे delivered. उद्धार पाएंगे। You will get इस salvation. पूरे संसार के लिए And for this entire world, उद्धार की जरूरत है, salvation is मुक्ति की needed. जरूरत है, Deliverance is नया जन्म needed. पाने की जरूरत New है, life is needed. और वो प्रभु यीशु मसीह दे सकते And हैं। only Jesus can give. यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए 2000 years back, Jesus came into और this world उन्होंने रास्ता खोला and He paved the way ताकि जो कोई उन पर विश्वास so that करे whosoever trusted in वो Him नाश ना हो, अनंत जीवन will पाए। not perish but will have an everlasting life. एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, One thing is very important, beloved. हमारे शरीर में, In our bodies, हमारे शरीर में एक बहुत कीमती चीज है, there is something very important inside और our वो है bodies, हमारी आत्मा। and that is our spirit. और आत्मा हमारी सचमुच में इतनी महत्वपूर्ण है And our spirit is so important कि वो सचमुच में हमारे परमेश्वर के पास वापस जाएगी। that it is going to go back to the हमारा Lord. शरीर नहीं जाएगा, Our bodies will not go. शरीर तो मिट्टी का है Our body is dust, और वो मिट्टी में मिल जाएगा, and it will go to the dust. लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास But जाएगी। spirit belongs to the Lord. लेकिन अफसोस की बात यह है
But the disappointing thing is, ज्यादातर हम लोग अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, people are only interested in their bodies, हम लोग अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। but not in their spirits. हमारा शरीर सचमुच में एक मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगा, Our body is really like dust and it will go back to the dust. लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं ध्यान दे रहे हैं। But we are not paying attention towards the spirit. हमारा शरीर हम नहीं है, Our body is not us, बल्कि हमारी आत्मा हम है। but our spirit is us. जैसे ही हमारी आत्मा निकलेगी शरीर से, The moment our spirit will leave the body, लोग कहेंगे कि पास्टर डैनियल चले गए। people would say, Pastor Daniel has gone. उनका शरीर तो यहाँ पड़ा है, His body is here, लेकिन फिर वो कैसे चले गए? but how has he gone? क्योंकि उनकी आत्मा ही पास्टर डैनियल था Because his spirit was only Pastor और Daniel. पास्टर डैनियल चले गए। And Pastor Daniel is left. वो तो एक मिट्टी के घर में रहते थे, He used to stay in the house of लेकिन mud. पूरी दुनिया इस मिट्टी के शरीर के पीछे पड़ी है। But the whole world is after this body of dust. ज्यादातर हम लोगों ने अपना समय शरीर को दिया, We are only spending time in our bodies. हम अपने शरीर को खुश करते रहे, We are trying to please our flesh, हम अपने शरीर के अनुसार चलते रहे, walking according to our flesh. लेकिन हमने अपनी आत्मा की कोई देखभाल नहीं But करी। we did not pay heed towards the बाइबल कहती spirit. जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं Bible tells us people who walk according to the flesh, वे परमेश्वर से बैर करते हैं। they displease God. आप सोच सकते हो कि हम जब शरीर के लिए अपना पूरा समय देते हैं और आत्मा के लिए नहीं देता है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं करते So हैं। you can think very well, beloved, when we are only paying attention on our body and not on our spirit, we are just pleasing God. तो हम कैसे इस दुनिया में आनंद कर सकते हैं जब हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे So हैं? how can we rejoice in this world when we are not pleasing God? जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जिसने मुझे और आपको बनाया है, Creator of the world who made you and me. उसी को हम नहीं अपने जीवन से उसे खुश कर रहे हैं, That God only we are not trying to please and तब make कैसे happy. खुश रह सकते हैं Then हम? how can we be आज happy? पूरी दुनिया दुख का अनुभव इसलिए कर रही है The whole world is in sadness क्योंकि today उसने अपने शरीर को खुश करने में ही सारा जीवन बिताया, because they are only trying to please their flesh, उसने अपनी आंखों के अनुसार जीवन बिताया, trying to walk according to their अपने eyes, जीव के अनुसार समय बिताया according to their tongue, और अपने शरीर को जो कुछ भी पसंद है वो किया। and they are only pleasing the flesh. उसने खूब उसे सजाया और Decorated the flesh, खूब उसे खिलाया, fed the flesh, खूब पहनाया, dressed the flesh, अच्छा घर दिया, gave a good house, अच्छी गाड़ियां दी, good vehicles, अच्छा भोजन दिया, good food, जो मन में आया अपने शरीर से किया, whatever came in their minds they did, लेकिन अपनी आत्मा की देखभाल नहीं की। but did not care for the आत्मा spirit, के लिए कोई आत्मिक भोजन नहीं दिया। did not give any spiritual food to the spirit. याद रखो, आपकी आत्मा के लिए केवल आत्मिक भोजन परमेश्वर दे सकता है। Remember, for your spirit, only God can feed और spiritual food. और ये आपको मिलता जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते, And you get this only when you sit in the presence of जब आप God. परमेश्वर को खोजते, When you seek God. जब आप परमेश्वर को निहारते, When you look at God. जब आप परमेश्वर की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते, When you praise and worship उसके God. भजन गाते, You sing songs. उसके वचन को सुनते, You listen to His word. उससे बातें And करते, you speak to उससे Him. प्रार्थना करते, You pray to Him. उससे मिलकर चलते। You try to be with Him. ओ, अगर आप सचमुच में ऐसा जीवन जीते, If you really would have lived life like this, आपका आत्मिक जीवन बहुत बढ़िया हो your जाता, spiritual life would have been so good. आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता, Your spiritual life would have strengthened. आपका शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। And your body would not have been affected आज as well. पूरी दुनिया में जो आपके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है, उसका कारण यह कि आप अंदर से कमजोर, निर्बल और यहाँ तक कि मरे हुए हो। The reason your body is impacted today and adversely is because you were dead from inside. इसीलिए आज ज्यादातर दुनिया में लोग अपने शरीर से परेशान हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा पर मन नहीं लगाया। That's why people are troubled because of their flesh, because they did not care about this. उन्होंने आत्मा पर मन नहीं लगाया, They did not think about this. उन्होंने आत्मा पे मन नहीं लगाया, They did not care about their और spirit. जिसकी वजह से उनका शरीर आज पीड़ा का अनुभव कर रहा। And that's why their bodies are affected. आज आपको हम एक बात बहुत ही खास बता रहे हैं। Today I want to tell you something important, beloved. हमारा शरीर जो सचमुच में नाश हो जाएगा, Our body that will perish one day, इस शरीर पर मन लगाने वाले to
Think about this body. इस बात को अच्छी तरीके से जान ले Try to understand कि this. आप परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर You पाएंगे। will not be able to please और God. परमेश्वर अगर आपसे खुश नहीं And है if God is not pleased with you, तब आप ना शरीर में एंजॉय कर पाएंगे neither you will be able to enjoy in the flesh और ना ही आत्मा में कर nor पाएंगे। even in the spirit. एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, Remember one thing, beloved. हमारा शरीर यहीं मिल जाएगा मिट्टी में, Our body will go back to the पर dust. हमारी आत्मा ऊपर जा But रही है, spirit has to go to God. परमेश्वर के सामने खड़ी होगी We'll stand before the judgment seat of और God. हमारा न्याय होगा। And we will be judged. क्या हम परमेश्वर के लायक होंगे? If we are for God, क्या हम सचमुच में आत्मिक होंगे? are we really spiritual people? क्या हमारे अंदर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पड़ा हुआ है? Do we really have the spirit of God inside of us? क्या हमारी आत्मा तृप्त है? Is our spirit even alive? किस तरीके से हमारी आत्मा खड़ी होगी ऊपर? How do you think your spirit would stand क्या before क्या God? कमजोर और मरी निर्बल आत्मा लेके Do जाओगे? you think a dead spirit would stand before God? पूरी दुनिया में लोग अधिकतर ज्यादातर शरीर पर समय लगा देते हैं और अपनी सारा धन भी उसी पर लगाते हैं। In this entire world, people are only thinking and feeding their flesh and their body than spending money even on it. हम लोग क्यों अपने आत्मिक जिंदगी की ज्यादा चिंता करते But हैं? why don't we worry about our spiritual हम life? क्यों वचन पढ़ते हैं? Why do we read the word क्यों of हम God? प्रार्थना इतनी करते Why हैं? do we praise Him? क्यों हम चर्च जाते Why हैं? do we come to the क्यों हम church? आत्मिक काम करते हैं? Why do we do the spiritual activities? क्योंकि हम अपने आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं। Because we worry about our spiritual life. और अगर आप सचमुच में ऐसा नहीं कर रहे हो And beloved, if you are really not doing something like this, तो आप आत्मा में पैदा ही नहीं हुए that हो। means you have not been born again. और याद रखो, जो कोई भी आत्मा में पैदा नहीं होगा And anyone who's not born again, वो परमेश्वर के राज में जाना तो जो छोड़ो देख भी नहीं सकता है। forget about entering the kingdom of God. You won't even see the kingdom दो of तीन God. बातें बड़ी सच्ची हैं। Three things are very important, पहली beloved. चीज, आप सचमुच में मिट्टी के हो, First thing, we are really dust, आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, and our bodies will go back to the dust, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी but spirit will go back to God, और न्याय होगा। and we will be judged. अगर आप पाप पे जीवन बिता रहे If हो you are living your life in sin तो today, नरक जाओगे, you will go to hell. और अगर आत्मा में समय बिता रहे But हो if you are in the spirit, तो स्वर्ग में जाओगे। you will go to heaven. केवल आत्मा के अनुसार चलने वाले स्वर्ग जा रहे हैं, Only people who walk according to spirit will go to लेकिन heaven. आत्मा में चलेगा कौन? But who can walk in the जब तक spirit आप आत्मा में पैदा ना हो जाओ। unless and until you are born in the spirit? आज समस्या इस बात की है कि लोगों ने आत्मा में जन्म नहीं लिया The है, problem today is people have not been born today in और the जिसकी spirit. वजह से वे लोग आत्मिक जीवन नहीं जीते And हैं। because of this, they are not able to live a good उनका spiritual मन life. बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, Their mind is not in the Bible उनका at मन all. प्रार्थना करने में नहीं Their लगता, mind is not in prayer. उनका मन नहीं लगता है चर्च जाने Their में, mind is not in coming to the उनका मन नहीं church. लगता भले काम करने Their में, mind is not in doing any good deeds. उनका मन नहीं लगता है कि किसी प्रकार का आत्मिक कार्यों में सहयोग देने Their में। mind is not interested in any kind of spiritual वो activity. सिर्फ दुनियावी बातें सोचते They हैं, are only thinking about वे the सिर्फ world, पेट की सोचते हैं, thinking about their stomach, वो केवल कपड़ों की बात सोचते हैं, thinking about their clothes, वो केवल पिक्चर, सिनेमा और नाच रंग और शराब की बात सोचते thinking हैं, about addictions and films and theaters, वे सिर्फ पार्टी की बात सोचते thinking हैं, about partying only. वो सिर्फ दुनिया में भीड़ में जाने की बात करते They हैं, just want to be in the midst of crowd. वे ऊंचे पद की बात करते हैं, They talk about big वे positions. बहुत ज्यादा धन दौलत और प्रमोशन की बात करते They talk हैं। about promotion and wealth. आज क्या हो रहा है? But what is happening एक today? झटके में कोरोना ने सब तहस नहस कर दिया है। In a split second, Corona किसी has का destroyed पैसा everything. काम नहीं आ रहा No है। one's money is helping them. ये तो सच है कि ये बीमारी तो शुरुआती बीमारियां हैं, It is true. This is just the starting. लेकिन आने वाले दिनों में बहुत भयंकर होगी स्थिति, But in the coming days, situation will be terrible. बहुत ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। Evil days are coming, beloved. याद रखो, चर्च जब तक इस दुनिया में है, Remember, beloved, as long as church is in the world, अभी परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं, still God's grace is क्योंकि here. कलीसिया प्रार्थना कर रही है Because church is praying. और परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर है। And that's why God's grace is जिस दिन here. कलीसिया उठा ली गई, The moment church is taken up,
अनुग्रह खत्म हो जाएगा। Grace would finish like मौतें this. ऐसी होंगी जैसे सचमुच में चारों तरफ आप कीड़े मकोड़े की तरह देखोगे। Deaths will be around like gnats and rodents are all around. किसी का कोई भी धन दौलत और दवा काम नहीं आएगी। No one's wealth and medication will be able to help them. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? So what is something important? हमारी मृत्यु तो होना तय है, We have to die. लेकिन क्या मैं तैयार हूँ? But are we ready? क्या मैं मरने से पहले तैयार हूँ? Are we ready before our क्या death? मैं सचमुच में परमेश्वर के राज में जाऊंगा? Will we really enter the kingdom of क्या God? मेरा नया जन्म हुआ है? Am I really born again? अगर मेरा नया जन्म नहीं हुआ है If I'm not born तो मुझे again, नया जन्म पाना then I चाहिए। must get, मुझे सचमुच में नए सिरे से जन्म लेना then I चाहिए। must be born anew. मुझे फिर से अपने जीवन को यीशु को दे देना I चाहिए। must give my life back to मुझे यीशु को अपना Jesus. उद्धार करता बुलाकर अपने दिल में बुलाना I चाहिए। have to call Jesus as my savior in my जैसे heart. ही प्रभु यीशु आएंगे The moment Jesus enters your heart, जिंदगी बदल जाएगी। life will change. आपकी जिंदगी बदलनी Your चाहिए। life will be transformed. आपकी सोच बदलनी Your चाहिए। mind will change. आपका काम बदलना Your चाहिए। walk will change. आपके रास्ते बदलना Your चाहिए। paths will अगर ये change. नहीं हो रहा And है, if this is not happening, आपका मन परमेश्वर में नहीं लग रहा your है, mind is not in God, बाइबल में नहीं लग रहा not है, in Bible, प्रार्थना में नहीं लग not रहा in है, prayer, उपवास में नहीं लग रहा not in है, fasting, उसकी गवाही देने में नहीं लग रहा not है, in testifying, उसके प्रचार में नहीं लग रहा not in his है, preaching, उसके कामों में नहीं लग रहा not in है, his works, तो नया जन्म नहीं पाए हुए so हो। that means you are not born again. आप परमेश्वर के सचमुच में संतान नहीं हो, That means you are not the child of क्योंकि God. आप परमेश्वर की संतान की तरह पेश नहीं आ रहे हो। Because you are not behaving like the child of आप आ भी God. नहीं सकते आप, And you cannot even do that. क्योंकि आप पैदा ही नहीं हुए हो। Because you are not born anew. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, So the most important thing is this. दुनिया का अंत होने वाला है World is coming to an end. और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नाश हो। And God does not want anyone should perish. इसलिए हर एक को अपने जिंदगियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना That's why, चाहिए। beloved, please surrender your lives to God. परमेश्वर सचमुच में आपसे प्यार करते God हैं, really loves वो you. नहीं चाहते कि आप नाश हो जाओ। He really doesn't want you to perish. आप इस बीमारी से बच जाओगे, He wants you to save. दूसरी बीमारी नहीं छोड़ेगी। Even if you are saved from this disease, another will come. अगर भी दूसरी बीमारी भी से भी बच गए And even if you are saved from that, तो किसी ना किसी बीमारी से जरूर एक दिन मरोगे। then again another will come and you will मर die. जाना बड़ी बात नहीं है, Dying is not a big thing. मरना तो है ही एक दिन सबको, Because we have to चाहे die. बीमारी मरो चाहे अच्छे से में मर जाओ। Whether in a good way or by ये sickness. बड़ी बात नहीं है, This is not big thing. ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप एक बीमारी से बच गए, This is not something good that you escaped one दूसरी disease, बीमारी से बच गए, from second disease, तीसरी बीमारी से बच from गए। third disease. आप तारीफ ही मत करो, Don't praise these ये तो things. अनुग्रह है प्रभु This का। is the grace of वो God. जीवन दे रहा है, He is giving वो you मौका life. दे रहा है, He's giving you वो चांस chances. दे रहा है He's giving कि you opportunities. कैसे भी आप परमेश्वर के पास आ जाओ, That just come to Him. अपने जीवन को दे दो। Give your life to Him. आपका नया जन्म होना जरूरी है, You need to born आपका again. उद्धार होना You जरूरी है, need to be saved, beloved. तभी आप स्वर्ग में जा सकते हो। Then only you can enter heaven. मर क्यों रहे हैं सब लोग? Why we are dying? ऊपर जा रहे हैं, We are going up. हर आदमी मर के ऊपर जा रहा Everyone है, is going and going up न्याय के लिए जा रहा for है, judgment. कोई नरक के लिए, Someone to hell कोई स्वर्ग के and लिए। someone to heaven. पाप करने वाले नरक जा रहे हैं People who are sinning are going to hell, और जो लोग सचमुच में पापों से बच गए वो स्वर्ग जा रहे हैं। and people who have been saved आप are कहाँ going to जाना heaven. चाहते हो? Where you want to आप go? कहाँ जाना चाहते हो? Where do you want to क्या go? आपने कभी सोचा है ये Have you बात? ever thought about this? आप बिना सोचे बैठे पड़े हो। Without thinking, you're just sitting. आप अपने जब यात्रा दुनियावी करते हो, When you travel around the world, दिल्ली जाना चाहते हो, suppose you want to go to Delhi मुंबई जाना चाहते or हो, Mumbai आप चेन्नई जाना चाहते हो, or maybe Chennai. क्या आप तुरंत उठे और तुरंत स्टेशन चले जाते हो? So do you think you just get up and go to station? तुरंत उठे और तुरंत क्या आप सचमुच में एयरपोर्ट चले जाते Do हो? you just get up and go to airport? आप कंफर्म टिकट लेना चाहते हो, First you want to take a ticket of सबसे पहले confirmation सीट बुक करना and चाहते get your हो, seats booked. तभी आप यात्रा करते हो। Then only you can अगर आप travel. यात्रा करना है If today तो you want to सबसे travel, पहले सीट रिजर्व करना then है। first get your seat सबसे पहले reserved. आपकी सीट रिजर्व होनी First your चाहिए। seat needs to be reserved. आप सचमुच में अगर चेन्नई जा रहे हो, If you're really going to अगर Chennai विदेश जा रहे or हो, abroad, आपको अपना टिकट कंफर्म करना you चाहिए। need to get your tickets confirmed. क्या ये संभव है? Is it possible दुनियावी यात्रा के लिए for worldly travel आप बिना टिकट बनाए नहीं जाते। that you just go without ticket? सोचो हमेशा के लिए एक जगह जा रहे हो, Think we are going forever to one हमेशा place. के लिए एक जगह जा रहे हो, Forever to one place. एक ऐसी जगह चाहे
सचमुच में वहां से वापस कभी आना चाहे तो ना आ And पाएंगे। a place, even if you want to come back, you cannot और come वहां back. पर to. ये भी तय कि केवल 2 ही स्टेशन है, And only 2 stations are there, एक नरक beloved. की स्टेशन, एक स्वर्ग की One स्टेशन। hell and one heaven. आपका कोई दिन निश्चित नहीं कब आप मर And जाएं। no date is fixed when you will die. आपको कुछ पता ही नहीं कब मर जाओ। You do not know when you will तब die. ऊपर जाने के मामले में आपका टिकट कितना पक्का होना And चाहिए। how much you think your ticket is confirmed to go आप up? अपने टिकट को क्या ऊपर जाने के लिए क्या आपने स्टेशन का टिकट लिया है? Have you really taken the right ticket for the right station? आप एक यात्री हो, याद रखो। Remember, beloved, you're a traveler. भले आपने घर खरीद लिया है, Even if you have bought the house, रजिस्ट्रेशन करा लिया get the है, registration done. कुछ भी आपने कर लिया है, No matter whatever you have तब done, भी सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। still you have to leave everything आपने and go. अपना जो है कोई भी काम फिक्स कर दिया है, Even if you have fixed something, तब भी छोड़ के जाने वाले हो। you have to leave अपना that. पैसा छोड़ के जाने You have वाले to हो, leave your money अपना and go. घर You छोड़ोगे, have to leave your house अपना and go. सब कुछ छोड़ You have to दोगे। leave your everything and जाना go. तय है, You have to go. जा रहे हो, You are going. बिल्कुल जा रहे हो। Really, you are going. लेकिन क्या आप बेखबर हो? But are you unknown about this? आप सोचो ट्रेन में बैठे हो Think you are in the train, और कोई टिकट कलेक्टर आपके पास आता है and TT has come to you, और वो आपके टिकट को मांग रहा and है, he's asking for your ticket, आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, asking you where are you आप going? क्या बोलोगे? What will you say जब आपके पास टिकट नहीं होगा, when you do not have the ticket आपको अपनी only, स्टेशन का कुछ पता and नहीं when you do होगा, not even know about your station? आप किस प्रकार के व्यक्ति कहलाए जाओगे, What kind of person you would be called? आपकी कितनी मजाक उड़ेगी, People would mock you. पुलिस आपको कितना गलत समझेंगे, Police will think wrong about वो you. आपको हवालात में ले जाएंगे, They would arrest you. वो जेल में ले जाएंगे, They would put you behind क्योंकि bars आपके पास में ट्रेन का टिकट नहीं है। because you do not have the ticket of train, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा and रहे you do हो। not even know where are you heading to. क्या आप इतना बड़ा रिस्क ऊपर जाने के मामले में ले सकते हो? Can you take a big risk like this? ऊपर जा रहे हो, You are going up, आज नहीं तो कल। not today, एक maybe विपत्ति से tomorrow. बच गया, दूसरी विपत्ति नहीं छोड़ेगी। If you have escaped this trouble, then another will come. चाहे 12 विपत्तियों से बच जाओ, Even if you escape 12 troubles, लेकिन तब भी ऊपर जाओगे। still you have to leave the पर world. क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो? But can you take this big risk? लोग दुनिया में इंश्योरेंस करा रहे हैं, People are getting themselves Health insured. insurance. Health insurance, लाइफ इंश्योरेंस, life insurance. लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है। But still there is no guarantee. लोग दुनिया के लिए सचमुच में कितना ज्यादा इंश्योरेंस करा रहे हैं, जबकि गारंटी नहीं है जीने In the की। world, people are taking different kinds of insurances, even though there is no guarantee. पर ऊपर हमेशा के लिए जा रहे हो, But forever we are ये going. गारंटी है कि ऊपर से दोबारा कभी नहीं And आओगे। we will never come और ये back. भी गारंटी के ऊपर 2 जगह है। And it is true that there ये are two जान places. करके भी आप कितने अनभिज्ञ हो, अनजान हो कि आप ऊपर का टिकट, अपनी स्टेशन का टिकट, कंफर्म टिकट नहीं ले रहे हो। Even though you know you are going up after that, but still you do not want to take the confirmed ticket of your तो station. ये एक सचमुच में एक बड़ी गंभीर बात है So this is something very intense, कि beloved. लोग हकीकत में इस तरीके से बेखबर बैठे हैं। That people are unknown about this thing. परमेश्वर इसीलिए परेशान है, That's why God is worried. इसीलिए वो बेचैन है, He is restless. इसीलिए उसने अपनी कलीसिया को अभी तक उठाया नहीं That's है। why He has not come and 2000 साल से भी ज्यादा पहले कलीसिया तैयार बैठी है, उठा सकते थे, Before since 2000 years, church is ready. लेकिन यीशु मसीह ने क्यों नहीं चर्च को उठाया? But why Lord Jesus did not come and take चर्च up को His church? बोझ दे रहा है Because He's giving burden to कि His church. चर्च अभी और लोगों को बचा लो, The church, you have to save more people. अभी लोग सचमुच में बच सकते हैं, नरक में नहीं जाए तो अच्छा है। right now and इसीलिए हम सब लोग दुआ कर रहे हैं that's why we all are praying कि कोई नाश ना हो, so that no one perishes. कोई नाश ना हो। No one perishes. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, God doesn't want anyone to वो perish. सबको बचाना चाहते He हैं, wants to save वो everyone. आपको बचाना He चाहते wants to हैं, save you, आपको, आपके परिवार को, you and your family, आपके खानदान को। your entire household. एक चीज याद रखना, Remember one thing, चाहे beloved. बीमारी से मरो चाहे बिना बीमारी के Whether मरो, you die of sickness or without sickness, परंतु आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए स्वर्ग you का, need to have confirmed ticket of और heaven. वो नया जन्म से मिलता है। And that you get when you're born जितने भी anew. लोगों ने जन्म लिया, दोबारा जन्म लिया, आत्मा में जन्म लिया, नया जन्म लिया, People who have taken new birth in spirit, वो ही लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे।
they will only enter the kingdom of जब God. आप इस दुनिया में आत्मा में जन्म लेते हो When you are born in spirit in this तो world, स्वर्ग में आपका नाम लिख जाता then your है, name is written in heavens. और फिर जैसे ही आपकी मौत होती है, आप ऊपर जाते The हो, moment you leave your body and आपका die, नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता है, तो आपको स्वर्ग लिया जाता है। and if your name is written in the book of अगर life, you आपका get नाम heaven. वहां नहीं लिखा हुआ And if your है, name is not written आप there, वहां पर जाना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकते दूर से। forget entering, you won't even see. ये है बड़ी चिंता की बात, This is something शायद आप नहीं समझ पा रहे and you are हो, not दुनिया able to समझ understand नहीं it, पा and रही the है, world is not able to understand it. उनकी आंखें अंधी हो चुकी Their हैं। eyes have been blinded. परंतु मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है But what is our कि responsibility? मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है That God has chosen me and कि you, मैं beloved, उनके लिए दुआ करूं, so that we can pray मैं for उनके लिए them. प्रचार करूं, We can preach to मैं them. उनका पीछा करूं, We follow them मैं उनको सच बरबस निकाल लूं, and we take them out of fire. मैं जबरदस्ती उन्हें करूं। We force them for this. हम इसीलिए जबरदस्ती करते हैं। That's why we do, जैसे आग में लोग जब कोई जल रहे हो, especially when people are burning in the क्या fire. करते हो आप? What do you think you do? अगर आप बचाना चाहते हो If you want to save that तो आग person, में कूदना पड़ेगा then you have to jump into that fire और जबरदस्ती खींच के लाना and पड़ेगा। snatch the person out of आज that fire. आत्माएं मर रही हैं ऐसे ही, Today's spirits are dying today. सारे beloved. लोग ऐसे ही मर रहे People हैं। are dying like this today सबके जीवन में इसी तरीके की सिचुएशन है। because they are in the same kind of situation. हकीकत में लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे In हैं, reality, people are destroying their lives क्योंकि हकीकत में सचमुच में हर एक जन को ये बात समझना जरूरी है because in reality, everyone must understand कि this. जो कोई भी Whosoever यीशु मसीह को नहीं मान रहा है, will not accept Jesus यीशु के Christ पीछे नहीं चल and रहा not है, following Jesus वो Christ नरक में है। will go to hell. चाहे वो किसी भी धर्म का हो, No matter whichever किसी भी religion, देश का हो, whichever country, किसी भी जाति का हो, whichever caste, ओ चाहे वो कोई क्यों ना हो, oh, no matter who you are, बिना यीशु के without Jesus, कोई स्वर्ग जा ही नहीं no सकता one है, can enter heaven क्योंकि यीशु ही नया जन्म दे सकता because है, Jesus can only give you a वो new ही life, जिंदगी दे सकता a है, new life, वो ही अनंत जीवन दे an सकता eternal है। life. बाइबल कहती है यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में, In the Gospel of John, यीशु ही मार्ग, यीशु ही सच्चाई है Jesus is the way, the truth, and और life. यीशु ही जीवन है। यीशु ही मार्ग, यीशु ही Jesus is the जीवन way, और the truth, and the life. और उसके बिना कोई परमेश्वर के पास And नहीं without जाएगा। him, no one can go to the Father. याद रखो, Remember, बाइबल क्या कहती है? what does Bible say? यीशु ही मार्ग, जीवन, सच्चाई है। Jesus is only the way, the truth, and life. तो यीशु मसीह के पास जो कोई आएगा, So whoever comes to the Lord, यीशु मसीह उसके अंदर आएंगे। Jesus Christ will enter into his यू heart. अंडरस्टैंड? आप समझते हैं? जो कोई यीशु के पास आएगा, Whosoever comes to the Lord, किसके पास आएगा? to who? मार्ग के पास आएगा, To the way, सच्चाई के पास the आएगा, truth, जीवन के पास to the आएगा। life. वो कौन है? Who is he? वो यीशु है। He is Jesus. जब कोई इनके पास When आएगा, anyone comes to Jesus, यीशु के पास आएगा, to तो Jesus, यीशु उनके पास then आएंगे। Jesus will enter the heart of यीशु the कहाँ person. तक आएंगे? Where Jesus will come, यीशु अंदर तक आएंगे, Jesus will enter your heart, यीशु beloved. दिल में आएंगे। In your heart, beloved. आपको समझना एक बात You have to understand this, beloved. कि कैसे मेरा नया जन्म होता है। How will I get this new life? जब आपने यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ा, When you read this verse, यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ा, the Gospel according to John chapter 3 verse 3, यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 3 पद में क्या लिखा है? what does it say? इसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। Jesus answered and said unto him, Verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. वो देख नहीं सकता है परमेश्वर का राज He cannot see the kingdom of नए God सिरे से जब तक जन्म ना ले। unless you are born anew. कोई भी व्यक्ति जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, Any man, unless he's born anew, वो तब तक उद्धार नहीं पा सकता है। that person cannot be saved until then. वो उद्धार नहीं पा सकता है। Cannot be saved until then. वो कभी भी उद्धार नहीं पा सकता And है। will never attain salvation. इसलिए हमें और आपको क्या समझने की जरूरत है? So, beloved, what do I and you need to understand? मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है We need to understand this. कि यीशु मसीह
मुझे नया जन्म देते हैं। that Jesus Christ gives us new life. कैसे यीशु मसीह नया जन्म देते हैं? How Jesus Christ gives you new life? जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लेता हूँ, When we call Jesus into our lives, जब मैं अपने दिल में बुलाता हूँ, into our hearts, जब मैं उसे अपना जीवन देता हूँ, when we give our lives to Him, जब मैं उसे अपना प्रभु मान लेता when हूँ, we acknowledge Him as Lord, जब तक मैं अपना प्रभु उसे मानूंगा नहीं, unless I acknowledge Him as Lord, मेरे दिल में प्रभु नहीं आएंगे। Lord will not come into my heart. मेरे अंदर आने से, यीशु मसीह मेरे अंदर आने से Jesus enters our heart, मुझे सचमुच में मेरे जीवन में एक उनका बीज आ जाता है। a seed of Jesus comes into our heart. याद रखो, बाइबल कहती है कि Remember, the Bible tells us that आदि में वचन था in the beginning was the Word, और वचन परमेश्वर के साथ था and the Word was with और God, वचन परमेश्वर and the था। Word was God. और बाइबल कहती है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था, And Bible teaches us that everything was created सब through कुछ Him. उसके लिए बनाया गया। Everything was made for और Him. फिर हम यूहन्ना उसका एक अध्याय में आगे पढ़ते हैं। And then we read ahead बाइबल कहती है 12 पद में, in the chapter 12, बल्कि 14 पद पढ़े, एक अध्याय के 14 पद, यूहन्ना 1 का 14 Gospel पद, according to John chapter 1 verse 14. एक अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, It says, वचन देदारी हुआ, Word became flesh, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, full of grace and righteousness. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। And we saw His glory like the glory of Father. यहाँ बड़े महत्वपूर्ण बात है, वचन देदारी हुआ। Word became flesh. बाइबल कहती है आदि में वचन था, In the beginning was the Word, वचन परमेश्वर के साथ था, and the Word was with और God, वही वचन परमेश्वर था। and that Word was God. पूरी दुनिया वचन के द्वारा पूरी दुनिया बनी, The entire world has been created by that और Word, वचन ने देदारी रूप लिया। and Word became flesh. और 12 पद में लिखा हुआ है, एक अध्याय के 12 पद में And verse 12 says, इसमें लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, But as many as received Him, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार to दिया, them He gave power to become the sons of अर्थात जो उसके God, नाम पर विश्वास करते हैं। even to them that believe in His तो name. यीशु मसीह पर विश्वास करके कि यही प्रभु है, So after acknowledging that Jesus is only Lord, ओ तभी क्या करते हैं, यीशु उनके अंदर आते हैं। oh, it is then that Jesus enters लिखा His कि heart. जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, Has many accepted Jesus. जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के 20 पद पढ़ते हैं, When we go to the book of Revelations chapter 3 verse 20, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के 20 पद को पढ़ते हैं, chapter 3 verse 20, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के 20 पद में क्या लिखा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, Behold, I'm knocking at the door of your heart. यदि मेरा कोई शब्द सुनकर द्वार खोलेगा If anyone heareth my word and opens तो the मैं door, उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा I will come and sup with him, और वह मेरे साथ होगा। and he will be with me. आप समझ रहे हैं ये बात मैं जो कह रहा हूँ, Are you understanding what I'm trying to tell बड़ी you? खास बात बता रहा हूँ जो मैं कह रहा This हूँ। is something very interesting that I'm क्या telling परमेश्वर का you. वचन समझा रहा है? What is the word of God telling us? बाइबल कहती है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ Bible हूँ। says, see, I'm standing at the gate of your heart. यीशु मसीह आज पूरी दुनिया में सबके दिल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। Today in the entire world, Jesus is standing at the heart of everyone's. यहाँ तक कि लोगों को सचमुच में जब बीमारी हो जाती है, Even when they're diseased मरने वाले होते and हैं, about to die, तब भी प्रभु यीशु मसीह उनको सचमुच में चांस देना चाहते हैं। even then the God wants to give them a new chance. ओ ये बहुत बड़ी बात है। Oh, this is something very big. आपको मालूम है कई बार बीमार होकर के भी प्रभु लोगों को चांस देता है। You know, even when we are sick, God still gives us a chance. अगर कोई बीमार हो रहा है उसके लिए शायद ये सुनहरा मौका भी है। Maybe it's a golden opportunity for that आप person. यीशु के साथ 2 डाकुओं को देखोगे चढ़ाए गए थे, If you see the two bandits to the left and to the right of Jesus, वो भी मारे जा रहे थे, they were also being killed. लेकिन एक व्यक्ति ने लास्ट मोमेंट में प्रभु यीशु को
अपना उद्धारकर्ता मान लिया और वो उद्धार But पा at गया the last moment, one of the bandits accepted Jesus और वो स्वर्ग में चला गया। and he entered the ये heaven. कैसे संभव था? How is it possible? उसने यीशु को प्रभु मान लिया, Because he accepted Jesus as उसने यीशु God, को अपने दिल में बुला लिया। called him in his heart. आज चाहे आप मरने वाले हो, Even though you may be on the deathbed बिस्तर पे today, लेटे हो, on the deathbed today, कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो, affected with corona, शायद आप जिंदा नहीं रहोगे, maybe you won't be alive कोई even. बात नहीं, Doesn't matter. पर मर के आप अनंत जीवन हासिल कर सकते हो But still you can have eternal life. और after हमेशा death. के लिए स्वर्ग में जा And सकते you हो। can always be in paradise. सिर्फ यीशु मसीह को बुला लो, Only call यीशु Jesus. मसीह को अपने दिल में बुला लो, Call him into your वो heart. आपको अनंत जीवन देगा, He will give you eternal वो आपको life. नया जन्म देगा। Will give you new life. मौत तो होनी है, Death will come. मौत तो होनी है, Death is imminent. मरना संभव है, And death has to come. लेकिन एक बात याद रखना, But remember this. क्या अनंत जीवन आपको मिला है? Have you got eternal life? मर तो सब जाएंगे, Everyone will धर्मी die. लोग भी मरेंगे, Even the righteous will सब die. मरे हैं, Everyone will die. लेकिन सबको अनंत जीवन मिलता है उनको जो यीशु मसीह पर But विश्वास only करते। those get eternal life who believe in Jesus. सब मरते हैं, Everyone dies. सारे धर्मी मरे, Every righteous will लेकिन die. धर्मियों के लिए गुड न्यूज है But there is a good news for the कि righteous. वे मर के स्वर्ग जा रहे हैं, That on the वे after the death they will अनंत जीवन को जा रहे हैं। they will receive ये eternal ये life. स्वर्ग क्या है? What is this heaven? पहली बात, मरोगे नहीं कभी। First thing, you will never die. स्वर्ग में रहने का मतलब कभी मरोगे नहीं। Living in heaven means no death. दूसरी चीज, बीमार नहीं होगे। Second, you will never be sick. नंबर 3, शरीर आपको बिल्कुल सरदूतों जैसा मिलेगा, You will have a glorious body, beloved. बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया शरीर मिलेगा। Powerful and sanctified bodies. आप कभी निराश नहीं होगे You अपनी will बदसूरती से। never be disappointed of your ugliness. आपको कोई बदसूरत शरीर नहीं You मिलेगा, will not get an ugly आपको body. खूबसूरत शरीर You मिलेगा will get a glorious body. और आप हमेशा सचमुच में बिल्कुल यंग लगोगे, And you जवान will लगोगे, always look young forever. आपको खुशी होती रहेगी, And you will always be happy. कोई टेंशन नहीं No होगी, tension would be there. ना कोई नौकरी की चिंता, No tension about ना कोई work and काम की job, चिंता, about ना work, खाने की चिंता, about food, ना किसी व्यक्ति का डर होगा। fear of any सदा person. के लिए परमेश्वर के पास रहोगे, Always you will be with the आनंद का Lord. जीवन होगा, It will be a life full खुशी of का joy जीवन होगा। and rejoicing. आपको मैं बता रहा हूँ, ये सचमुच में आप एक्सपीरियंस करोगे। I am telling you, beloved, you will really आप experience पूछोगे, this. पास्टर जी आपको कैसे मालूम है? And you will ask me, Pastor, how do you know this? क्या आप होके आए हो? Have you been there? हम कभी होके नहीं I आए, have never been there. हमने बाइबल पढ़ी But है, I have read the word of हमने God. परमेश्वर का वचन I पढ़ा have है, read the word of God. हमको परमेश्वर ने बताया है। And God has पूरी told me. दुनिया में जितने भी लोगों ने वचन पढ़ा उनको परमेश्वर ने बताया है। Everyone who has read the word of God, बहुत से they know लोगों ने this. गवाहियां दी हैं कि उन्हें स्वर्ग दिखा है, Many people have testified that they have seen heaven. उन्हें हल्का हल्की झलक पता है। They have seen a glimpse of it. एक बात याद रखो, Remember, इसी beloved, दुनिया में स्वर्ग था कभी, in this very world, heaven ये existed. दुनिया कभी स्वर्ग थी। Paradise was here. इसमें ना कोई बीमारी थी, ना मौत थी, No death, no sickness was कोई here. भी डर नहीं था, No fear was ऐसा here. जीवन कभी था। Life was like this लंबी before. लंबी उम्र हुआ करती People थी, would have had long lives. मनुष्य कभी मरते नहीं, Men would not die. यही पृथ्वी सचमुच में स्वर्ग होती This earth would have been really a और लोग paradise. हमेशा जिंदा रहते। And people would have always lived. पाप की वजह से आशीष खो दी। But because of sin, it became cursed. जिस परमेश्वर ने ये पृथ्वी स्वर्ग कभी बनाई थी, When God created this earth like heaven, हमने बिगाड़ दी थी, we trampled लेकिन it. परमेश्वर है वो नई एक हमारे लिए फिर से स्वर्ग बना सकता But है God can make a new heaven for us. और वो बना रहा है, And He's making. बल्कि उसने बना लिया है In fact, He's already और वो हम made. सबको उसमें ले And जाएगा। He will take all of us अब over there. महत्वपूर्ण बात क्या है? Now, what is important? मुझे और आपको उसमें जाना Me चाहिए, and you have मुझे to go there. कभी मिस नहीं करना We should not miss चाहिए। it. परमेश्वर मुझे और आपको दे रहे हैं, God is giving मुझे us. और आपको बांट रहे हैं, He's distributing ये us. फ्री में है, And it is for ये free. मुफ्त में है। For free. उसने मेरे लिए कीमत चुका दी, Because He has अपने paid the price बेटे for को us भेज by कर sending मार His डाला Son. Amen. और उसने मुझे बचा लिया। And He saved आज us. जो कोई यीशु का नाम लेगा, Whosoever calls the name of the Lord बाइबल कहती है वो उद्धार पाएगा। will be saved. जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा, यीशु को प्रभु मानेगा। Whosoever confesses from his mouth that रोमियो Jesus is जैसे God. रोमियो 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, Like the epistle of Romans chapter 10. रोमियो 10 अध्याय, Romans chapter 10. रोमियो 10 अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा हुआ है? In the verse 9. उसमें लिखा है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. हालेलुया। Amen. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। Word of God is telling us we need to confess from अपने our mouth. मुंह से बोलना जरूरी है। We have to speak from our यीशु mouth. को दिल में बुलाना We जरूरी have है। to call Jesus in our hearts. जैसे ही यीशु मसीह का नाम लेते हो, The moment you take the name of the Lord Jesus, यीशु मसीह का वचन लेते हो, the word of Jesus, वचन बीज बनकर that word becomes seed, आपके अंदर पैदा हो जाता है starts growing inside of you, और आपके मरे हुए आत्मा में जीवन दे देता and है it regenerates your dead और spirit. पवित्र आत्मा पूरी तौर से आपके अंदर आ जाता है। And you receive the Holy फिर Spirit. आप आत्मिक बन जाते हो And then you become और spiritual. फिर आप आत्मा के अनुसार चलने And then लगते you हो। walk according to the Spirit. फिर आपको आत्मिक चीजें अच्छी Then लगेंगी, you like spiritual things. फिर आपको आत्मा की बातें अच्छी Then you will like लगेंगी, the talks of the आपका Spirit. आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, And your life will increase. आप आत्मिक में शक्ति पाओगे You will be strengthened. और फिर आप सचमुच शैतान को हरा सकते And हो, then you can defeat Satan. बीमारियों को हरा सकते हो, Sicknesses. शैतान को भगा सकते हो, Can- एक विजय का जीवन जियोगे। You will live a life of victory. ये संभव कब है? When is it possible? जैसे ही प्रभु यीशु को आप अपने दिल में The बुलाओगे। moment you call Jesus into your यीशु heart. ही सचमुच में आपका समाधान है, Jesus is only a solution today. यीशु ही आपका समाधान है, Jesus is only a solution today. यीशु ही आपका सचमुच में रास्ता Jesus है। is only your way. अगर आप यीशु को अपना प्रभु मान लो If you receive him as your Lord today, तो आज आप अपने सारे डर से खत्म हो जाओगे, so every of your problems will go away. क्योंकि यीशु में कोई मरता नहीं है। No one dies in यीशु Jesus. अनंत जीवन दे रहे हैं, Jesus gives abundant यीशु life. चंगाई दे रहे हैं, He's giving healing. यीशु शैतान से छुड़ाएंगे, He will rescue you यीशु from जीवन की devil. पुस्तक में नाम लिखेंगे, He will write your name in the book of life. उसकी आप संतान बन You जाओगे, will become his child. मर के कभी नरक नहीं जाओगे, And you will स्वर्ग never जाओगे। go to heaven but to आपका heaven. जीवन एक बड़ा अद्भुत जीवन होगा। And you will have a beautiful क्या life. ये जीवन आप चाहते हो? Do you want this kind of अगर life? आप ये जीवन चाहते हो If you want this kind of life, तो आइए then अपने हृदय को तैयार कीजिए prepare your hearts. और अपने मन को तैयार Prepare कीजिए, your mind. अपने जीवन को तैयार कीजिए। Prepare your life. यीशु खटखटा रहे हैं, Jesus is knocking. दरवाजा खटखटा रहे हैं। Jesus is आप knocking at the कितने door. बीमार क्यों ना हो, No matter how sick मरने you वाले are, क्यों ना हो, even if you're on the dead आप bed, उद्धार पा सकते You हो। will be saved. यीशु को नाम ले लो, just take the name यीशु of को जीवन दे Jesus. दो, Just give your life to यीशु को Jesus. प्रभु बना लो। Just accept him as your Lord. आप उससे कहो प्रभु मुझे माफ कर दो, And just tell him, Lord, क्षमा please कर दो, forgive me. मेरे लिए मारे गए, You have been मेरे killed लिए for me. गाड़े You have been गए, buried for me. तीसरे दिन जिंदा हो And he rose on the गए। third मैं विश्वास day. करता I हूँ believe दुनिया के परमेश्वर आप हैं, that you are the living God of this मुझे world. बचा सकते And you हैं। can save मैं अपना me. जीवन आपको देता I'm हूँ, giving my life मेरे to दिल you. में आप आ जाओ। Come in my heart. यीशु के नाम से मांगता In the हूँ, name of Jesus, इस I तरीके की ask. दुआ कर लीजिए, Do this kind of आप prayer, उद्धार beloved, पाओगे। and you will be आइए saved. अपनी आंखें बंद करें, Let's close our eyes. अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. ओ जीसस, स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने बोया है, और तू सचमुच में उन लोगों को जिन्होंने सुना है, हम चाहते हैं प्रभु कि वे सचमुच में उद्धार पालें। बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले पर अपनी आत्मा को खो दे, नरक चले जाए तो क्या फायदा है। तूने इस दुनिया में इन्हें भेजा ताकि वे उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, तेरे राज में जाएं। विनती करते हैं हर एक से बात कर, उनके दुख संकट को दूर कर दे, उनकी सारी समस्याएं दूर कर दे, उनके जीवन को बदल, उनके पापों को क्षमा कर, उनका उद्धार कर। आज हर एक जन उद्धार पा जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय चंगाई दे, अगर हमारे बीच में लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, तू उन्हें चंगा कर और उन्हें कन्विंस कर कि वे उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, जीवन पाएं। वे अपनी आंखें प्रभु जी सचमुच में तेरे तरफ लगाएं, तू उनकी आत्मिक आंख खोल दे और उनकी जिंदगी बदल दे। ऐसी दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक एक से बातचीत कर, एक से बातचीत कर, सबकी आंख खोल, सबके पाप क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यस, यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. Beloved brothers and sisters, we would encourage you that kindly watch our morning devotion that comes every day sharp at 8 a.m. in the morning, and you would be richly blessed. Because as for me, I have many testimonies and I have seen many people getting blessed through this daily devotion, and my life has been richly blessed too. So as a believer, as in Christ, I would encourage all of you to get connected every day with us daily at 8 a.m. and be blessed. Be blessed in the name of Jesus Christ. Azizo, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो सुबह हर दिन 8 बजे डेली डिवोशन आता है, हमारा बाइबल डिवोशन आता है, जो रेवरेंड सीनियर पास्टर डैनियल थ्रू के द्वारा दिया जाता है, हम चाहते हैं कि आप उसमें हर दिन जुड़ें और जुड़ें, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो आप ज़रूर आशीषित पाएंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल गवाही है, क्योंकि मैंने यहाँ से जुड़ के और मैंने यहाँ पे रह के बहुत सारी आशीषें बटोरी हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आती हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी है। तो उन गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको निवेदन करती हूँ और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि डेली डिवोशन नियम से देखें और बहुत सारी आशीष पाएं। और जब आप खुद आशीषित होते हैं तो हम ये निवेदन करते हैं कि दूसरों तक भी वो आशीष पहुँचाएं। जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट करें। यीशु मसीह के नाम से ऐसा करें। आप सभी को प्रभु आशीष दें।